स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। नए साल में दूसरे रविवार का दिन था। तारीख थी 9 जनवरी। कोट्टायम जिले के करुक्चल थाने में करीब 30 वर्षीय रमन्ना, बदला हुआ नाम, सुबह सुबह अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने आई थी। उसने थाना प्रभारी से कहा, साहब, मुझे पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। ये सुनते ही चाय पीते हुए थाना प्रभारी झल्ला गए। उन्होंने समझा कि कोई घरेलू हिंसा या दहेज आदि का मसला होगा। महिला की आगे की बातें सुनने के बजाय उन्होंने उसे डपट दिया, जाओ, घर जाओ और पति या घर के किसी सदस्य को साथ लेकर आना। सुबह सुबह पति से झगड़कर आ गई हो, समझा दूंगा उसे। रमन्ना वहीं खड़ी खड़ी थाना प्रभारी को चाय पीते देखती रही। थाना प्रभारी फिर बोले, समझदार दिखती हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो, घरेलू झगड़े को क्यों बाजार में लाना चाहती हो? साहब जी, आप जो समझ रहे हैं बात वो नहीं है। किसी लेडी पुलिस से मेरी शिकायत लिखवा दीजिए। भार्या माटल की शिकायत है। रमन्ना की गंभीरता भरी बातों के साथ मलयाली शब्द भार्या माटल सुनकर थाना प्रभारी चौंक गए। इन शब्दों का अर्थ था बीवियों की अदला बदली। दरअसल ये दो शब्द पुलिस के लिए अपराध की गतिविधियों में शामिल थे। भार्या माटल यानी वाइफ स्वैपिंग या बीवियों की अदला बदली। उन्होंने महिला को सामने की कुर्सी पर बैठने को कहा। उसके बैठने पर पूछा, चाय पियोगी? मंगवाऊं? हां, कहते हुए सिर हिला दिया। थाना प्रभारी ने कांस्टेबल को आवाज लगाई, अरे सुनो जरा, एक कप चाय और लाना। और हां, एसआई मैडम को भी डायरी लेकर बुला लाना। थोड़ी देर में एक लेडी पुलिस सब इंस्पेक्टर थाना प्रभारी के पास आ चुकी थी। चाय की एक प्याली भी महिला के सामने रखी थी। थाना प्रभारी ने उसे पीने के लिए इशारा किया और लेडी एसआई को उसकी शिकायत लिखने को कहा। फिर वो कुर्सी से उठ खड़े हुए। जाते जाते पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रमन्ना। टाइटल क्या है? नायर, रमन्ना नायर। ठीक है, तुम आराम से चाय पियो और मैडम को पूरी बात बताओ। ये कहकर थाना प्रभारी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी, लेडी एसआई और दूसरे पुलिसकर्मियों की मीटिंग हुई। तब तक रमन्ना थाने में ही ठहरी रही। रमन्ना ने जो बात महिला एसआई को बताई थी वो बड़ी गंभीर थी। सुनकर थाना प्रभारी भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि क्या एक पति ऐसा भी कर सकता है। उन्होंने ये जानकारी डीएसपी कांगनचेरी आर श्री कुमार को दी तो डीएसपी ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम बनाई। आरोपियों की गिरफ्तारियां भी जरूरी थी ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। मामला बेहद संवेदनशील था। संभ्रांत व्यक्तियों के चरित्र हनन, निजी संबंधों के साथ साथ पार्टनर एक्सचेंज रैकेट के अलावा अननेचुरल सेक्स से भी जुड़ा हुआ था। इसी शिकायत में मैरिटल रेप भी शामिल था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले केरल के कायमकुलम में भी साल 2019 में ऐसा ही मामला सामने आ चुका था। उन दिनों कायमकुलम से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। उस वक्त भी गिरफ्तार लोगों में से एक की पत्नी ने ही शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे पति ने ही 2 लोगों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था। पति ने उसे दूसरे अजनबियों के साथ सोने के लिए दबाव बनाया था। रमन्ना द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत भी काफी चौंकाने वाली थी। उसने पति के खिलाफ शिकायत लिखवाई थी कि वो पति के दबाव में आकर दूसरे मर्दों के साथ सोने को विवश हो गई थी, जबकि पति के साथ प्रेम विवाह हुआ था। शिकायत में यह भी कहा कि उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स भी किया गया। एक समय में 3 मर्दों के साथ हमबिस्तर होना पड़ा। इसे अनैतिक यौनाचार की भाषा में गुरब सेक्स कहना ज्यादा सही होगा। इस तरह से वो पति के अतिरिक्त कुल 9 अलग अलग मर्दों के सेक्स की सामग्री बन चुकी थी। वे सारे मर्द उसके पति के दोस्त थे। रमन्ना ने साफ लहजे में कहा कि पति को इसके बदले में पैसे मिले थे। कोट्टायम जिले की पुलिस ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए तुरंत छापेमारी की योजना बनाई और देखते ही देखते 7 लोगों को धर दबोचा। उसके बाद जो बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ वो काफी सनसनीखेज और चौंकाने वाला था। उसकी पूरे देश में चर्चा होने लगी। एक के बाद एक हुई गिरफ्तारियों के बाद एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ जो सोशल साइट के विभिन्न प्लेटफार्मों के जरिए पतियों के ग्रुप द्वारा चलाए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक करुक्चल में
7 लोगों को बीवियों की अदला बदली के आरोप में 9 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनमें रमन्ना का पति भी था। गिरफ्तार किए गए लोग केरल के अलापुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस रैकेट में बाकायदा व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए गए थे, जिससे सैकड़ों लोग जुड़े हुए थे। इसी ग्रुप में आगे की योजना बनाई जाती थी। हैरानी की बात यह भी थी कि इस ग्रुप में केरल के एलिट क्लास के कई लोग भी शामिल थे। इस पूरे मामले की तहकीकात के बाद चांगनचेरी के डिप्टी एसपी आर श्री कुमार ने बताया कि पहले तो वे इन ग्रुप्स में शामिल होकर एक दूसरे से मिलते थे, बाद में निर्धारित ठिकाने पर सेक्स के लिए जुटते थे। इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है। इसमें कई और दूसरे लोगों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस के अनुसार महिलाओं सहित भले ही कुछ समान विचारधारा वाले हों, लेकिन कुछ महिलाओं को उनके पतियों ने इसमें जबरदस्ती शामिल कर रखा था। गिरफ्तार लोगों ने पूछताछ में बताया कि वे पहले टेलीग्राम और दूसरे मैसेंजर ग्रुप्स में शामिल होते हैं और फिर 2 या 3 कपल आपस में मुलाकात करते हैं। इसके बाद महिलाओं की अदला बदली होती है। इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने पार्टनर एक्सचेंज रैकेट की तह में जाकर पता लगाया। पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि पार्टनर एक्सचेंज रैकेट नेटवर्क का मुख्य आधार टेलीग्राम और मैसेंजर ऐप था, जिसमें एक गिरोह के 1000 से अधिक कपल बताए जा रहे हैं। उनके द्वारा सेक्स के लिए बड़े स्तर पर महिलाओं की अदला बदली की जा रही थी। इस रैकेट में पैसों का भी ऑनलाइन लेन देन होता है। कई लोग पैसों के लिए अपनी पत्नियों को सिंगल पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि इस सेक्स में 2 से 3 पुरुष ही होते हैं। पुलिस को जांच में पता चला कि इस रैकेट में राज्य के हर हिस्से के लोग शामिल थे, जिनमें अधिकतर सदस्य धनवान और सुखी संपन्न थे। सवाल सामान्य लोगों के जहन में उठता रहता है कि पत्नियों की अदला बदली क्यों और कैसे। वाइफ स्वैपिंग का एक पुराना इतिहास बहुपत्नी प्रथा के जमाने से रहा है, किंतु इसने नए रूपरंग में 80 से 90 के दशक में एक यौन आनंद के तौर पर पैर पसारना शुरू कर दिया था। हालांकि इसमें संभ्रांत किस्म के कपल ही शामिल हुए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पार्टियों का सहारा लिया। केरल का मामला भी बीवियों की अदला बदली का ही है, लेकिन इसे पतियों ने कमाई का धंधा बना दिया, जिसमें बीवी के नाम पर दूसरी सेक्स वर्कर को भी शामिल कर लिया गया था। केरल की शिकायतकर्ता महिला रमन्ना की लव मैरिज हुई थी। खुशहाल जिंदगी गुजर रही थी। 2 बच्चे भी हुए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस बीच पति की गल्फ में नौकरी लगी और वो विदेश चला गया। वहां पति को वाइफ स्वैपिंग के बारे में पता लगा। जब वापस केरल लौटा तब उसने इस बारे में अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने इनकार कर दिया, लेकिन पति नहीं माना। उसने काफी मना किया कि वो किसी और के साथ सेक्स नहीं करेगी, लेकिन पति के दबाव में आकर ऐसा करने को राजी हो गई। पति द्वारा खुद को मारने की धमकी के इमोशनल ब्लैकमेलिंग के चलते न चाहते हुए भी मान गई। उसके बाद से पति के दोस्तों के साथ सेक्स करने का सिलसिला शुरू हो गया। इस खेल के शुरू होते ही पति ने उसे डरा धमका कर इसे एक कारोबार बना लिया। विरोध करने पर पति दूसरों के साथ किए गए उसके सेक्स वीडियो परिवार को दिखाने की धमकी दे दी। एक रोज पानी सिर से ऊपर तब चला गया जब पति ने एक साथ 3 पुरुषों के साथ सेक्स करने के लिए भेज दिया। अप्राकृतिक सेक्स की पीड़ा से उसका शरीर जितना जख्मी हुआ, उससे कहीं अधिक उसका अंतर्मन पीड़ित हो गया और उसने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। रमन्ना ने यह भी बताया कि उस जैसी कई पत्नियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया जो आत्महत्या कर सकती है। यहां तक कि उन पर ऐसा करने के लिए जबरन दबाव बनाया जाता है। इस स्तर पर जांच में पुलिस ने भी पाया कि डॉक्टरों और वकीलों के अलावा कई पेशेवर इन सोशल मीडिया ग्रुप में शामिल थे और उन्होंने अपनी फर्जी पहचान बना रखी थी। इनमें से कई ग्रुप में 5000 से अधिक सदस्य शामिल थे, जहां से ग्राहक मिलते थे। सभी फेक अकाउंट के साथ जुड़े हुए थे। इनमें सिंगल लोगों को दूसरे सदस्यों की पत्नियों को शेयर करने के लिए मोटी रकम देनी पड़ती थी। केरल के लिए वाइफ स्वैपिंग का मामला कोई नया नहीं है। इसके पहले भी साल 2013 में नेवी अफसरों की पत्नियों की अदला बदली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। ये घटना साल 2012 की है, जब एक लेफ्टिनेंट की पत्नी ने पति और सीनियर अफसर पर सेक्सुअल मेंटल हैरेसमेंट और वाइफ स्वैपिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलने की वजह से मामला शांत पड़ गया था। दरअसल अपने पति को बचाने के लिए कोई भी महिला किसी और के खिलाफ मुंह नहीं खोल पाती है।
लेकिन इस बार के नए मामले में पूरी तरह से एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो चुका था। केरल में ये सब पिछले 3 सालों से चल रहा था। बॉक्स एक नजर वाइफ स्वैपिंग पर। वाइफ स्वैपिंग ही बीवियों की अदला बदली है, जो पति पत्नी की रजामंदी से होता है। सेक्स के दौरान बीवियां बदलने का चलन गैर कानूनी और गैर सामाजिक होकर भी छिपे रूप में बना हुआ है। अब लोगों ने इसे पैसा कमाने का एक जरिया भी बना लिया है। इसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए बीवियों को एक रात या फिर कुछ रातों के लिए अदला बदली कर लिए जाते हैं। इसे अपनाने के कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें लकी ड्राम महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए कपल एक ही जगह पर जुटते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों की चाबी एक जगह डाल देते हैं। फिर अंधेरे में सब एक एक कर चाबी उठाते हैं। ऐसे में हर किसी के हाथ में किसी और की चाबी आ जाती है, जिसे जो चाबी हाथ लगती है वो उसकी बीवी के साथ सेक्स करने के लिए आजाद होता है। इसी तरह से हर व्यक्ति दूसरे की बीवी को लेकर अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। कुछ मामले में ये खेल एक ही हाल में एक साथ ग्रुप सेक्स के रूप में भी होता है। मजे की बात यह है, इसके लिए बीवियां भी पहले से मन बनाए होती है। इससे जुड़े लोगों का तर्क होता है कि ऐसा कर वे एक दूसरे की सेक्सुअल डिजायर को पूरी करते हैं। कुछ कपल्स का मानना है कि इससे उनके वैवाहिक जीवन की नीरसता में ताजगी वापस आ जाता है। दोनों में इस बात का कोई मलाल नहीं होता है कि दूसरे की पार्टनर के साथ सेक्स कर चुके हैं। इसे वे प्यार के नजरिए से नहीं, बल्कि सेक्स की अनुभूति के रूप में लेते हैं। इसे वैसे लोगों के लिए वरदान कहा जाता है जो कभी एक वक्त में एक रिलेशन में नहीं रह पाते हैं। बताया जाता है कि वाइफ स्वैपिंग की शुरुआत 16वीं सदी से बताई जाती है। सबसे पहले जॉन डी और एडवर्ड केल ने वाइफ स्वैपिंग की थी। ये दोनों ही ब्लैक मैजिक करते थे, या कहें खुद को सेल्फ डिक्लेयर्ड स्पिरिट मीडियम बताते थे। इस स्वैपिंग में जॉन की पत्नी जेन प्रेग्नेंट भी हो गई थी। अधिकतर पश्चिमी देशों में ये आम बात हो चुकी है। भारत में इसे यौन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। खासकर भारतीय समाज में तो ये किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है, चाहे आपसी रजामंदी हो या नहीं। वाइफ स्वैपिंग को यदि एक शादीशुदा महिला की इच्छा के बगैर कराया जाए और एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया जाए, तो मजबूर कराने वाले लोगों पर आईपीसी की धारा 323, 328, 376, 506 के तहत केस दर्ज किया जाता है। यदि उत्पीड़ित महिला की आप बीती पुलिस नहीं सुने, तो 156(3) सीआरपीसी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन देकर ऊपर दी गई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए जा सकते हैं। इस मामले में पति पर रेप की धारा 376 आईपीसी छोड़कर बाकी सभी धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। सारे अपराध गैर जमानती होते हैं और इन अपराधों में महिला के सिर्फ ये कहने पर कि उसके साथ बिना सहमति के जोर जबरदस्ती से संबंध बनाए गए हैं, उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे अधिकतर मामलों में ये एक ट्रायल का विषय होता है, जिसमें गवाही और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अदालत आरोपियों को सजा दे सकती है या फिर सजा देकर बरी भी कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड के संबंध में 328 आईपीसी का इस्तेमाल होता है, जिसमें नशीले पेय की मदद से महिला से शारीरिक संबंध स्थापित किया गया हो, तो अधिकतम 10 साल तक की सजा और जुर्माना किया जा सकता है। इसी तरह से 376D आईपीसी में गैंगरेप के मामलों में सजा मिलती है। इस कृत्य में शामिल हर व्यक्ति को न्यूनतम 20 साल तक की सजा मिल सकती है।